और हम वो सुन्नी है डरते नहीं है, मर के भी हम तो मरते नहीं हैं। अरे भूख की फिक्र करते नहीं है, शेर है घास चरते नहीं हैं। तेरे दुश्मन चालाते रहेंगे, हम भी सीना दिखाते रहे। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे सलाम का जवाब वफ़ादार रसूल दें। जैसा आप लोगों ने सुना कि कुछ दिन पहले मैंने एक रिकॉर्डिंग डाली थी मौलाना अली असगर, हाफिज़ अली असगर और मेरे दरमियान जो मुनाजरा तय हुआ था 25 तारीख को। उसमें क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ ये भागे, क्या झूठ इन्होंने बोला, वो सारी उस रिकॉर्डिंग में मौजूद है। मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना मैं कहूँगा कि जब से ही हमारी बातचीत शुरू हुई तब से इन्होंने हमारे सारे नंबर ब्लॉक पे डाले, व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया, कॉल पे ब्लॉक किया। इसके जितने चेले चापड़ हैं सब ने हमें ब्लॉक करके रखा हुआ। उसके बाद आज इतने दिन के बाद कि जब इसने हमें ब्लॉक कर दिया, क्योंकि हमें तहरीर तो पहुंचानी है, अब इसे जब मुकर गया कि मैं दिल्ली नहीं आऊँगा, तो अब हम इनसे बार बार भाई मुतालबा कर रहे हैं तो दिल्ली नहीं आएगा तो गुजरात बुला ले या हिंदुस्तान के किस कोने में बैठेगा वो बता दे, हमें तहरीर तो पहुंचानी है ना। तो जनाब मन 11 तारीख से लेके 25 तारीख तक इसने कोई जवाब नहीं दिया, कोई वॉइस नहीं भेजी या हमारा फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि हमारा नंबर तो ब्लॉक करके बैठा है। फ़ोन करे तो करे किसको, एक रिंग जाती है कट जाता है। अच्छा, किसी को लाइन पे लेके इससे बात करते हैं तो आवाज़ सुन के फ़ोन काट देता है, बात नहीं करता है। तो ये मुसलसल चलता रहा। अब आज जो 25 तारीख हुई तो इन्होंने ये देखा कि भाई हमारी तो शिकस्त हो चुकी है, तो चलो कोई ऐसा काम करें कि छोटी मोटी रिकॉर्डिंग उठा करके अपने चैनल पे डाल के ये वावेला मचा दें कि भाई जमशेद अली कादरी मुनाजरे से भाग गया। हालांकि हुआ इसका उल्टा। अब इसके एक मौलाना अशफाक आलिम है, उनका कॉल मेरे पास आता है, तो सुने उन्होंने क्या बोला, फिर बात इंशाल्लाह आगे चलेगी। कौन बोल रहे हैं आप? मैं अशफाक कासिम बोल रहा हूँ। अशफाक कासमी? This call is now being recorded. देवबंदी अशफाक कासमी? जी जी जी, कह रहा हूँ कि आज मुनाजरा था 25 तारीख को। वो तो अली असगर से पूछो ना, उसने जगह का मुतय्यन नहीं किया। जब तहरीर हम लिखवा रहे थे बैठ के तो उसने जगह नहीं बताई, तो तहरीर में जगह लिखाई जाएगी कि नहीं? नहीं, लेटर पैड में तो नहीं लिखा जाता। लेटर पैड आपने जारी? अच्छा, एक मिनट, लेटर पैड में जगह का मुतय्यन नहीं होता। जगह का तयन तो उन्होंने क्या बताया, आपको आना था या उनको आना था? आपको आना था। उसको आना था, दिल्ली आना था जी। ये शर्त मुतय्यन थी। मेरी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है यूट्यूब पे, जाके सुन ले आप। और जब हम तहरीर लिखवा रहे थे बैठ के, तो जब इसको कॉल की गई, पहली बात तो उसने नंबर ब्लॉक में डाल दिए सारे। किसी दूसरे नंबर से उसको कॉल की गई कि अली असगर साहब ये तहरीर लिखवाई जा रही है और जमशेद अली कादरी को मुनाजिर बना के इस टॉपिक पर, इस ताल्लुक से आपके सामने बिठाया जा रहा है। आप जगह बताएं। दिल्ली आपको मंजूर है? दिल्ली मरकज के सामने मिर्जा गालिब ग्राउंड। तो इसने वहां पे बात को पलटा, कहा कि नहीं, अब जगह मेरे हिसाब से मुतय्यन होगी। ठीक है। ये तो आपकी मैंने ऑडियो सुनी थी आपकी, तो उसमें आप ये कह रहे थे कि जगह हमारे तयन से ही होगी, जो हम मुतय्यन करेंगे वही। एक बात बताएं, आप मुफ्ती आलिम है? अल्हम्दुलिल्लाह आलिम है। अब जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि आलिम साहब, मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूँ, या तो आप मुझे गुजरात बुला लें या आप दिल्ली आ जाएं, और मैं आपके सामने बैठ के मुनाजरा करूंगा फेस टू फेस। ठीक है? तो आपने एक मिनट सुने, आपने कहा ठीक है मुझे आपका चैलेंज मंजूर है, मैं दिल्ली आऊंगा। जी, क्लियर हो गई बात? जी जी, ठीक है। उसके बाद हमने ये कहा कि चलें, अब आप एक काम करें, एक वॉइस आप अपनी 1 मिनट 1.5 मिनट की वॉइस हमें दे दें कि मैं अली असगर, मेरा एड्रेस ये, मेरी सनद ये, और मैं जमशेद अली कादरी की चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, मैं दिल्ली आऊंगा 25 तारीख को बतौर मुनाजिर बन के मुनाजरा करने के लिए। तो मैं ये तहरीर लेके, हाँ, एक रिकॉर्डिंग दे दें आप हमें। हमने तो तहरीर भी नहीं मांगी आपसे, एक रिकॉर्डिंग दे दें ताकि ये रिकॉर्डिंग लेके हम अपने इदारे में जाएं और वहां से
हम आपकी इस रिकॉर्डिंग पे तहरीर ले लें मुनाजरे की, ठीक है। तो इन्होंने पहले ये कहा कि ठीक है मैं भेज दूंगा, तो इन्होंने ये भी उस रिकॉर्डिंग में कहा कि अगर मैं ना भेजूं तो मैं हरामी। उसको आप सुन ले रिकॉर्डिंग को ठीक से। उसके बाद जो बंदा इनको बीच में लेके आया था लियाकत, उसको भी मैंने कहा, उसने भी कहा ठीक है हम इसको आपकी शर्त हमें मंजूर है। उसके बाद ये हुआ कि जब हमने इसको कॉल किया कि ये अली असगर साहब, आपने जमशेद अली कादरी का जो मुनाजरा, हमारे आलिम रिफायत अली साहब ने इसको कॉल किया कि चैलेंज आपने जो एक्सेप्ट किया है, तो मैं भी गुजरात में रहता हूँ और मैं अपने इदारे से जो मेरा इदारा है, मोतबर इदारा है बरेलवी शरीफ का, मैं अपने इदारे से तहरीर लेके आपके हाथ में दूंगा। आपका मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं, 1.5-2 घंटे का रास्ता है। तो इन्होंने जब ये देखा कि रिफायत अली किबला बीच में आ गए हैं, तो इन्होंने सबके नंबर ब्लॉक पे डाले, टालम टोली करना शुरू कर दिया। उसके बाद इसने मुझे एक वॉइस भेजी कि तुम्हारा चैलेंज मुझे मंजूर है और मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन अब जो है मैं जगह का मुतय्यन खुद करूंगा। अच्छा, इस बात की तायद के लिए मैं हाफिज साहब को लाइन पे ले रहा हूँ। तो सामिन इकराम, आपने सुना कि मौलाना अशफाक को मैंने क्या बताया। मौलाना अशफाक ने अली असगर को लाइन पे लिया। तो देखिए, जैसे ही अली असगर आया तो मैंने रिफायत भाई को लाइन पे लिया। तो जैसे ही अली असगर आया, सबसे पहले माजरत मैं आपसे ये मांगूंगा कि इसमें आवाज़ थोड़ी कम आएगी, क्योंकि 4 आदमी लाइन पर हैं तो आवाज़ दबी है। तो बराह करम जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, सिर्फ आपको उस पर तवज्जो देना है। पूरी रिकॉर्डिंग पे तवज्जो दें या ना दें वो आप देख लें, लेकिन जिस पर मैं पॉइंट बता रहा हूँ उस पर तवज्जो दें। सबसे पहले शुरू में जैसे बात शुरू होगी 2 मिनट के बाद, तो देखें अली असगर ने सबसे बड़ा झूठ ये बोला कि मैंने इनको गुजरात बुलाने का वो दिया, मतलब ऐलान किया गुजरात आ जाओ। हालांकि ये सबसे बड़ा इसका झूठ, इतना बड़ा झूठ है कि अगर ये हमें कह देता कि तुम गुजरात आ जाओ तो खुदा की कसम हम पहुंच जाते। लेकिन ये अपने मौलवी के सामने झूठ बोल रहा है, इसको आपको पकड़ना है। और मैंने इसको ये मुतालबा इससे किया कि भाई मुझे एक वॉइस तू दे दे या एक रिकॉर्डिंग ऐसी दिखा दे जिसमें तूने ये कहा हो कि तुम लोग गुजरात आ जाओ। इसका पहला झूठ। दूसरा झूठ इसका ये, आप इसमें गौर करेंगे कि इसने कहा कि भाई तुमने मुझे चैलेंज किया तो मुनाजिर समझ के चैलेंज किया होगा, तो मुझे तहरीर देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे रिफायत साहब ने कहा कि भाई तुझे मुनाजिर समझ के तूने एक्सेप्ट किया, तो इन्होंने जो चैलेंज किया तो तूने मुनाजिर समझ के एक्सेप्ट किया होगा ना, तो फिर इन्हें भी तहरीर देने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका दूसरा झूठ, मतलब राह फरार पूरा इख्तियार करना। चले ठीक। फिर ये बड़बड़ाने लगा। जब बड़बड़ाने लगा तो इसी के मौलवी ने इसको फ़ोन काट के भगा दिया। हालांकि मौलवी से मैंने कहा, मैंने पूछा, आप इसको भी गौर करना एंड में, आखिरी में, कि भाई ये आपके अली असगर साहब देवबंद के मुनाजिर हैं और इनकी शिकस्त तमाम देवबंद की शिकस्त होगी और इनकी जीत तमाम देवबंद की जीत होगी, क्या आप इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं? तो ये पीछे से बोला हाँ लेते हैं, लेकिन इसके आलिम ने कहा नहीं मैं ज़िम्मेदारी नहीं लूँगा। अब बताइए, ज़बरदस्ती अपने आलिम से हाँ कहलवा रहा है और इसके आलिम ने मना कर दिया। तो इसके आलिम को गुस्सा है तो इसके आलिम ने इसको फ़ोन काट के भगा दिया। उसके बाद मुझसे अकेले में बात की, वो रिकॉर्डिंग भी मैं लगाऊंगा, लेकिन जो तवज्जो मैंने आपको दिलानी है वो ये दिलानी है कि इस रिकॉर्डिंग को गौर से सुनिएगा। इसमें इसने कहा कि मैंने इनको गुजरात बुलाया था, हालांकि ये सरासर झूठ है। हम मुसलसल इससे मुतालबा कर रहे हैं कि तू हिंदुस्तान के किस कोने में बैठेगा। इसने आज तक जवाब नहीं दिया और आज ही जवाब क्यों दिया इसका रीज़न भी मैं आपको आगे बताऊँगा। आप इसको सुने पहले और इसका झूठ पकड़े जो मैंने आपको बताया, ये गौर तलब है, इसको गौर से सुनिए। हेलो जमशेद रजा साहब। हाँ रफायत भाई। आप जमशेद साहब? हाँ रिफायत भाई बात करें इनसे। जी कौन साहिब? क्यों जमशेद बात नहीं कर सकते? जमशेद बात नहीं कर सकता। अरे मेरा सदर मुनाजिर बात कर रहा है, तुम्हारे तो बीच में सदर मुनाजिर आया ना। जमशेद मुनाजिर है, रिफायत क्यों? एक मिनट, ये कौन है फिर बीच में? तुमने डायरेक्ट कॉल क्यों नहीं किया मुझको? मैं अली ये बीच में कौन है? तुमको बीच में लेने वाले कौन है? अली असगर। अरे बीच में लेने वाले तेरे को कौन है?
तेरा पोल पट्टी खोलने का इसलिए लिया हूँ। हाँ तो तेरा पोल पट्टी खोलने के लिए तूने लिया ना, तेरी पोल पट्टी मैं नहीं खोलूंगा। जब तेरी औकात सामने सामने बात करने के नंबर सारे ब्लॉक करके बैठा है और दिल्ली भाग रहा है। झूठ बोलने में मक्कारी करने में तूने लिया। अली असगर फोन तो लगा ना। अरे अली असगर पोल पट्टी तो तेरी क्या ब्लॉक करके बैठा, फोन किसको लगाऊं मैं? अरे और कितनी पोल पट्टी खोले तेरी? अबे अली असगर, अबे जाहिले मुतलक, अबे अली असगर, अल्लाह की कसम, अल्लाह मुझे जहन्नम के निश्चित तबके में डाले, तू ब्लॉक करके बैठा मुझे हर जगह। यही बात तू बोल रहे कि तू ब्लॉक करके नहीं बैठा। बोल, ये मौलाना अफराद कासमी साहब को तू लाइन पे लाया, क्यों लेकर के आया? जमशेद भाई एक मिनट जरा खामोश हो जाइए जरा आप, मैं देखूं इसे को सामने सामने बैठने की। तो मेरी तरफ सिपाही भाई बात कर रहे हैं ना, कर। हाँ रुकें। अली असगर तूने कहा पोल पट्टी खोलने के लिए, अली असगर बात सुन मेरी, तूने कहा ओए खामोश हो जा, खामोश हो जा, खामोश हो जा अली असगर। तूने कहा कि पोल पट्टी तो तूने पूरी देवबंदी की खोल के रख दी है। तूने सोशल मीडिया के तमाम देवबंदियों को मेरे मुकाबले नाअहल करार दिया। तूने तैयब कासमी को देवबंदी से ही खारिज करने की कोशिश की थी। हाँ खामोश क्या नहीं हो रहा, आमने सामने की बात तेरी मेरी हुई थी। हाँ अली असगर मेरी बात सुन, तेरी मेरी बात हुई थी आमने सामने फेस टू फेस की बात। हेलो बोले अरे कासमी साहब पूरी बात सुन। एक मिनट खामोश है। हाँ बोलिए। जमशेद साहब, आपसे मैंने पूछा आपका आज का जो दिन था मुनाजरे का था, आप क्यों हाजिर नहीं हुए? मैंने आपसे एक बात बताया, एक मिनट कहाँ हाजिर होना था? एक मिनट कहाँ हाजिर होना था? नहीं, कहाँ हाजिर होना था? एक शर्त लगाई थी। कहाँ हाजिर होना था? ये जगह बताए मुझे। मैंने जी बताया आपसे। जगह गुजरात। मुंह बंद कर। तूने बोला गुजरात, रिफायत भाई ने बोला गुजरात, तहरीर। अरे जाहिले मुतलक, अबे लानत करोड़ों तुझे फिटकार बरस रही है इसके झूठे मक्कार इंसान। किया था ना तूने दिल्ली आने का खुद एक्सेप्ट किया था, उसके बाद तूने फरार इख्तियार की। मैं तुझसे बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि तुझे गुजरात बुलाना है, गुजरात बुला। तुझे हिंदुस्तान के जिस कोने में बुलाना, जिस कोने में बुला, तूने एक वर्ड अपने मुंह से नहीं निकाला। फोन काट के भाग गया तू, मेरे को ब्लॉक कर दिया। अब तू झूठ बोल रहा है कि मैंने तुझे गुजरात आने के लिए बोला था। अल्लाह की कसम खा के बोल। अब मैं बोलूँ? एक मिनट रुक जा कासमी साहब। अली असगर तू मेरी बात सुन, तू मेरी बात सुन, तेरे गाँव में पहुँच रहा हूँ। अरे मैं मेरी बात पहुँच रहा हूँ कासमी साहब, मौलाना कासमी साहब, बोलिए। मौलाना आप अल्लाह की कसम खिला के नहीं कहते कि इसने मुझे गुजरात आने के लिए बोला है। खुदा की कसम मैं शिकस्त लिख के दूंगा, अल्लाह की कसम खा के बोल दीजिए एक बात। जी बोलना दो ना। चलो हाँ, बात जब मेरे से और जमशेद से गुफ्तगू हो चुकी थी फोन कॉलिंग में, उसने कहा दिल्ली में 25 तारीख को मुनाजरा करने आएगा, बराबर। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था और मैंने कहा था तेरी तारीख भी और तेरी जगह भी मुझे मंजूर है, मैं मुनाजरा करने आऊंगा। लेकिन अब तो जब वो मुनाजरा चैलेंज दिए है, मतलब मैं मुनाजिर हूँ, मुझे लेटर पे देने की जरूरत नहीं है, मुझे मुनाजिर मानता तब ने चैलेंज दिया है। अब तू मुनाजिर है, इसकी तारीख तो अपने मदरसे ला कर देगा तू। हो गया जमशेद भाई एक मिनट खामोश रहे, बात होने दें। जमशेद भाई खामोश है। अली असगर तूने ये बात कही, अरे सुन अली असगर, तूने ये बात कही कि मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया तो मैं मुनाजिर समझा। तूने जो चैलेंज है उनका एक्सेप्ट किया, तूने बिना मुनाजिर समझे उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया था। तूने क्या समझा था? तूने बिना मुनाजिर के नहीं, बिना मुनाजिर समझे तूने चैलेंज एक्सेप्ट किया था। अरे मैं उस दिन तहरीर लिखवाने बैठा था, मैं उस दिन तहरीर लिखवाने बैठा था। हमें जाहिल मुतलक बकवास शुरू करती है। अली असगर सुन तू ये फेस टू फेस बात करनी है। मैंने उस दिन भी तुझसे कहा था, यूट्यूब पर मेरे ऑडियो पड़ी हुई है, करने दीजिए। मैं तेरे यहाँ आ रहा हूँ। सुन किस वक्त आऊँ तेरे गाँव, बोल। हाँ खुलासा तो हो गया है, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी चली हुई है। जाहिल मुतलक तू मुनाजरा करेगा, तू मुनाजरे की मुहिम से वाकिफ नहीं है, तुझे मुनाजरे के उसूल और शराइत का इल्म नहीं है। कॉल पर मुनाजरा करता है तो कुत्ते की तरह भौंकता है, हवाले में पढ़ते हैं तो पढ़ने नहीं देता। उसको बोलने देना, एक मिनट रुक जाइए आप। रिफायत वगैरह अगर रिफायत भाई एक मिनट खामोश, उसको मुकम्मल बोलने दे, हमारे बीच में ये नहीं बोलेगा, बोलने दो उसको, बोले आप। रिफायत नहीं हो
हाँ बोले अलीसगढ़ साहब, बोले बोले बोले। जमशेद, अगर रिफायत और जमशेद साहब अगर हक बजानी में हैं तो आप खामोशी से सुन लें। चलो हम खामोशी से, चलो अलीसगढ़ साहब बोले बोले अलीसगढ़ बोले। हाँ, जब फोन कॉलिंग में बात तय हो चुकी है और मैंने कह दिया था कि मेरा मुनाजिर होना पक्का है, मुझे मुनाजिर मानते हो चैलेंज की हो, अब तुम मुनाजिर हो कि नहीं हो? अरे तूने चैलेंज एक्सेप्ट क्यों किया? बिना मुनाजिर मारे चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो। अबे जमशेद इसीलिए लाया रिफायत को कि बताने के लिए लाया है। अरे एक मिनट बोलने तो दे उसको, एक मिनट रुके ना, एक मिनट खामोश रहे, ये खुद ही फंसेगा अभी, रुके तो सही। उसके बाद अगर कह दिया था कि तो अपने मोतबर इदारे से लेटर पे लाकर दोगे कि तुमको तुम्हारे मसलक वाले तुम मुनाजिर और तुम्हारा मसला का वकील मानते हैं, तुमको इजाजत दे रहे हैं कि भाई हमारा मसलक का मुनाजिर है, बराबर, ठीक है, फिर मैं चाहूंगा। उसके बाद एक बात हो चुकी, फोन काट के भागा, उसके बाद फिर क्या हुआ तो वॉइस भेजेगा तू। हाँ, जैसे है कि अब की बात हो गई मुकम्मल, आप मुझे बोलने दे देना मौलाना साहब, मुझे बोलने दे देना मौलाना साहब, इनकी बात हो गई मुकम्मल, जरा मुझे बोलने दे। फोन कॉलिंग में उसके मौलाना साहब था मेरे तरफ, अरे अरे हो गई ना इनकी बात मुकम्मल। एक मिनट क्या हुआ इतना कौन कोई? अच्छा बोले बोले बोलने दे, बोले 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 बोले। कितने लोगों ने कह रहे बोलो, पर जब ये बात हो चुकी थी फिर जमशेदपुर रिफायत को बोलने की क्या जरूरत पड़ी, तुम अपनी वाइफ भेजो, मतलब वो सोच वाइफ अगर भेज देगा, अरे जी ऐसा कहा जाए फिर अगर वाइफ भेज देगा अरिया से नौकरी चली जाएगी, ठीक है। मैं बोला कि जब भाई बात फोन में तय हो चुकी है, तुम्हारे तरफ हकम था, मेरे तरफ हकम था, वाइस की क्या जरूरत है? लेकिन हजरत कई दिनों से लोग परेशान करता रहा वाइस भेजो, अब जब मैं वाइस भेजूंगा तो फिर फोन कॉलिंग की जो शराइत है वो खत्म नहीं, हाँ वो खत्म हो जाए। मैं नहीं बोला अगर फोन कॉलिंग अगर मैं वाइस भेजूंगा तो फोन कॉलिंग में जो गुफ्तगू हुई तो उसकी शराइत खत्म हो चुकी। अब मैं अपनी तरफ से जगह तय करूंगा। मैं बोला कि अब मैं जगह तय करूंगा, तुम यहाँ आओगे लेकिन तारीख 25 रहेगी, लेकिन तुम उससे पहले लेटर पे लिख कर दो। आज तक उसने डेट दिया है, भाग रहा है। चलो चलो अब इनको खामोश रखिएगा, बोलने मत दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। हाँ जनाबे मन जब इन्होंने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया था तो उसके दूसरे दिन जो इनको बीच में लेकर के आए थे इनके मौलाना लियाकत साहब, ठीक है, उनको मैंने कॉल किया, मैंने कहा जी मैं तहरीर भेज रहा हूँ, जगह उन्होंने दिल्ली मुतय्यन की है, तो उसने बोला कि नहीं जगह का मुतय्यन नहीं हुआ है अभी, खुदा की कसम अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह जहन्नम के निचले तबके में डालो, ठीक है। उन्होंने कहा जगह का मुतय्यन नहीं हुआ है, जगह बाद में डिसाइड होगी। तो मैंने उनसे कहा कि अली असगर से वॉइस बुला ले या तो वो गुजरात मुझे बुला ले, और ये भी झूठ बोलने, सरासर झूठ बोलने कि इन्होंने मुझे गुजरात बुलाया। इसके ऊपर भी मैं हलफ उठा सकता हूँ, एक रिकॉर्डिंग ये दिखा दे कि इसने बोला हो कि तुम गुजरात आ जाओ, खुदा की कसम शिकस्त बोलने दीजिए। इसके लियाकत ने बोला कि जगह का मुतय्यन नहीं हुआ है, सिर्फ चैलेंज एक्सेप्ट हुआ। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि इनसे एक वॉइस मंगाएं कि जिसमें ये जगह मैंने जो दिल्ली बताई है, इन्होंने जो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया है उसको ये कबूल करें। उस लियाकत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जब मुझे इदारे से सनद लेनी है तो मैं अपने मोतबर आलिम से रब्ता करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा ना। तो मैंने रिफायत भाई से रब्ता किया तो रिफायत भाई ने बोला ठीक है मैं इससे गुफ्तगू कर लेता हूँ, तहरीर मैं इनको उन्होंने खुद खुदा की कसम ये बोला कि मैं आपके घर के 2 घंटे दूरी पे रहता हूँ, मैं खुद आपके हाथ में तहरीर दे करके जाऊंगा, आप अपनी एक वॉइस भेज दें। ये रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है मोहतरम। इन्होंने उस टाइम भी कोई जगह नहीं बताई कि तुम गुजरात आ जाओ या मैं दिल्ली आ रहा हूँ, ये दूसरा झूठ है इनका, ठीक है। और जब इसके लियाकत ने ये क्लियर कर दिया कि जगह का मुतय्यन नहीं हुआ है, ठीक है, तब हमने इनसे वॉइस मांगने की जिद करी है। हमने कहा या तो गुजरात बुलाओ या दिल्ली आओ। इन्होंने खुदा की कसम आज तक एक वॉइस इनमें ये नहीं बोला है कि तुम गुजरात आ जाओ, या किसी चैलेंज में इन्होंने नहीं बोला कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ गुजरात आ जाओ। ये इनकी झूठ है, सरासर झूठ है, इसमें मैं हलफ उठा सकता हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ ये जो अभी बोल रहे हैं ना कि मैंने इनको बोला गुजरात बुला लो, इनसे बोलो अगर ये सच्चे हैं तो एक दलील देने, किसी वॉइस में दिखा दे कि इन्होंने बोला कि गुजरात आ जाओ। हाँ अब मैं बोलूँ जी, अगर आपने इसकी बात सुनी होगी, इसने कहा कि मैंने लियाकत को फोन कॉल किया था। मैंने ये नहीं बोला कॉल किया था, झूठ बोल रही है। हाँ बोला हजरत सुन ले, झूठ बोल रहे हैं। मैंने बोला कि लियाकत ने जो इसको लाइन पे लिया था, मैंने इसको कॉल करके पूछा। अली असगर लियाकत ने फोन किया था, उसने मुझसे भी 3-4 फोन किए थे। अभी भी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहा है तो अगर खामोश करें, अगर नहीं झूठ बोलेगा तो बता दे, चलो बताने। हाँ नहीं झूठ बोलेगा तो मैं ये कह रहा हूँ, सुन अली असगर सुन अभी अली असगर सुन ले मेरी बात। अगर ये कहते हैं अभी इस वॉइस में सुने, मैं ये कह रहा हूँ तेरी पूरी ज़ुर्रियत को मैं उस दिन भी चैलेंज किया था अली असगर, उस दिन भी तेरी पूरी ज़ुर्रियत को चैलेंज किया था मैंने। अगर तुझे बैठकर फेस टू फेस मुनाजरा करना है, मैंने यूट्यूब पर पढ़ी
हुई है वो ऑडियो, कि मैं वो वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है। मेरी बेगम मैं गुजरात आऊंगा, लेकिन तहरीर देना अब इनका काम होगा। जमशेद भाई एक सेकंड, जमशेद भाई एक सेकंड, तहरीर चाहिए कि मानने वाले इनको जमशेद भाई एक सेकंड, जमशेद भाई इसकी खारिज जो है ना फेस टू फेस वाली, मैंने उस दिन भी खत्म की थी और आज भी इंशाल्लाह खत्म कर पाऊंगा। यार झूठ पे झूठ बोले जा रहा है बंदा, देखो इतना बड़ा झूठ। राय फरार साथ इख्तियार किया इन लोगों ने, राय फरार इख्तियार किया, ब्लॉक करके डाल दिया। झूठ पे झूठ बोले जा रहा है कि मैंने। अरे जमशेद भाई, इतना बड़ा झूठ, जमशेद भाई, अरे जमशेद भाई चुके हैं यार। जो कहा था हाफिज, एक मिनट सुने मेरी बात, कासमी साहब, कासमी साहब, कासमी साहब, कासमी साहब मेरी बात सुने, कासमी साहब मेरी बात सुने, कासमी साहब खामोश क्या है, मैं बोल रहा हूँ। मेरी बात सुने कासमी साहब। अबे तो सबको खामोश करेगा मैं जाहिल, तेरे मुफ्तियों को तो खामोश करता है। ये क्या कह रहा है, मैं कह रहा हूँ बराबर, ठीक है। अबे गरीब, चलो ठीक है। हाफिज साहब इन्होंने बोला ना कि बात तेरे मेरे बीच में तो लियाकत बीच में क्यों लिया, इन्होंने बोला ना अभी। अरे बात कैसे करूँ, ये तो पूरा नंबर ब्लॉक करके बैठा मेरा, मैं कैसे बात करूँ इससे, कैसे बात करूँ इससे। जैसे आप सदर मुनाजिर लेकर के आते हैं या मुआविन मुनाजिर लेते तो अपने टीम में आप मशवरा करते, न कि मैंने मशवरा करके ही फोन किया था। सुने मेरी बात, मोहतरम सुने, हाफिज साहब ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम गुजरात आ जाओ, हम उनको चैलेंज कर रहे हैं कि दुनिया के किसी कोने में तो बोल दे, किसी कोने में बोल दे, वहाँ मुनाजिर करेंगे। लेकिन इन्होंने एक बार भी अपनी जुबान से नहीं बोला, अभी झूठ बोल रहे हैं कि मैंने गुजरात बुलाया था। अरे जमशेद भाई सुने, इतना बड़ा झूठ। जमशेद भाई सुने मेरी बात, कासमी साहब मेरी बात सुने, आपकी कासमी साहब मेरी बात सुने। इसको इतनी आमने सामने फेस टू फेस की खारिश है। मैंने उस दिन में इससे ये बात कही थी कि मैं अहमदाबाद रहता हूँ और यूट्यूब पर पड़ी हुई है, इसको खारिश है ना अभी भी, तो मैं अभी भी पूरी दुनिया से देवबंद को चैलेंज कर रहा हूँ। मैं अभी भी पूरी दुनिया से देवबंद को चैलेंज कर रहा हूँ, जिसकी जसारत हो मुझे जब चाहे फोन करे और मुझसे बात कर ले। मैं इंशाल्लाह ये ऐसा मुनाजिर पेश करूंगा जिसको पूरी दुनिया जानती होगी। आप समझ गए। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसने झूठ बोला, ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब वाले सुनेंगे तो छूटेंगे और पूरी देवबंदियत को छूटेंगे। हम शुरू से हम इसको कह रहे हैं कि जगह का मुतय्यन बताओ, तो जगह का मुतय्यन बता, दिल्ली आने से मना कर दिया, कहाँ बैठा जमशेद भाई, जब हाफिज साहब ने आपसे कहा कि आप अपने मोतबर इदारे से लेटर पैड लेके आए तो आपने दिया। अरे मैं लिखा रहा था, तुम्हें समझ आई है, अरे तुम्हारे को बात समझ आई है, अरे तुम्हारे को समझ आई है बात, किसी भी किसी अरे मेरी करने के लिए जान लेने के लिए मेरी बात आ रही है, मैं क्या कह रहा हूँ सामिन, ये देखे ये अली असगर देवबंदी लेके आया है पता नहीं किस आदमी को, और ये किस तरह से जलील हो रहा है। सामिन जिल्लत वाक़ई देवबंदियत का मुकद्दर बन चुकी है। जी अरे मैं ये कह रहा हूँ तुम देवबंदियों को जो इतनी खारिश चढ़ी है मुनाजिरे की, और फेस टू फेस की अली असगर, तू मुनाजिर बता तू करेगा कौन करेगा, मैं तेरे गाँव कब आऊँ? ओ असगर सुन मेरी बात, बगैर इंसान हजमत बगैर दीपक, मैं कब आऊँ तेरे गाँव? आज ही पूछूं और क्या बोलता है, तेरी खारिश खत्म करता हूँ मैं फेस टू फेस मुनाजिरे की। आज पहुँचाऊँ तेरी मेरे पास, कब आऊँ तेरे गाँव? तेरे गाँव कब आऊँ? बता जगह बता तेरे गाँव कब आऊँ? कहाँ बैठेगा? एड्रेस मुझे भेज, लेटर पैड लेके आओ, लेटर पैड एड्रेस मुझे भेज, एड्रेस मुझे भेज, तेरा एड्रेस मुझे भेज, तेरा एड्रेस मुझे भेज, अली असगर तेरा एड्रेस मुझे भेज, तेरा एड्रेस मुझे भेज। रिफायत साहब, हाँ आपने कहा कि मैं आज ही आ जाऊंगा, मैं बोला ठीक है आज ही आ जाओ, लेटर पर लेके आ जाओ। तेरा एड्रेस मुझे भेज, तेरा एड्रेस मुझे भेज, देखते हैं आपको आज तुम्हारा साथ। तेरा एड्रेस मुझे भेज अली असगर, अली असगर, अली असगर सुन, अली असगर सुन, अली असगर सुन मेरी बात, तेरा एड्रेस मुझे भेज, और पूरी जुर्रियत देवबंद को मैं चैलेंज कर रहा हूँ। हरामखोर छोटे छोटे हमारे सुन्नी भाइयों को फोन कर तो बड़ी फतेह का जश्न मनाता है, उनसे जिनको इल्म नहीं उनसे बात कर तो फतेह का जश्न मनाता है। मैं कह रहा हूँ तेरी पूरी जुर्रियत देवबंद को चैलेंज कर रहा हूँ, हो जाए इंटरनेशनल मुनाजरा हो जाए। तो एक काम कर, जो मरीजुल मर्ज में पड़ा हुआ है, जो लखनऊ का मामला तेरा ताहिर गियाजी पड़ा है, अरे तेरा ताहिर गियाजी जो मर्ज में पड़ा है, एक काम कर उसको उठा के लेके,
उसको उठा कर लेके आ जाओ नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, उसको उठा कर लेके आ, दोनों पागल उसको उठा कर लेके आ। जमशेद भाई मैं ये कह रहा हूँ आप जैसे तू उसको उठा कर लेके आ, जमशेद भाई तू ताले गहरे को उठा कर लेके आ। अभी हम नहीं ताला, मैंने उस दिन भी तुझसे कहा था अलीअसगर, मैं ऐसा मुनाजिर पेश करूंगा जिसको दुनिया जानती होगी तेरे खिलाफ, तो मुझसे हामी भर के मुनाजरा तू करेगा नहीं तो है, तो हामी भर तू मुनाजरा करेगा अलीअसगर, तू करेगा मुनाजरा, नहीं क्यों करेगा मुनाजरा, तुम्हारा वो मुनाजिर आ गया, मुनाजरा कौन करेगा मुझे ये बता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उलमा की एक टीम के साथ तेरे घर पूछ रहा हूँ, तेरे घर पूछ रहा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उलमा की टीम के साथ। सुन अलीअसगर, सुन अलीअसगर, सुन तू तेरा एड्रेस भेज और तू ये बात आती तेरी जमशेद भाई आप खामोश हो जाए, जमशेद भाई आप खामोश रहे एक मिनट, तू अभी बयान कर कि तू मुनाजरा करेगा अलीअसगर, और ये बात रिकॉर्ड में ला, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उलमा की टीम लेकर आज तेरे घर पहुंचता हूँ, बयान कर, चल तहरीर लेकर पहुंचूंगा दादा के साथ, बयान कर, रिकॉर्ड करा, तू मुनाजरा करेगा। साहब आज लेटर पेड लेके आ जाओ, आप मुझसे मुनाजरा करेंगे। मैंने चैलेंज किया तुझे, मतलब मैंने तुझे चैलेंज किया फेस टू फेस करके मैं मुनाजरा करूंगा, तुझे तो खारिज है ना तुझे मुनाजरे की फेस टू फेस की, तू बयान कर कि मैं मुनाजरा करूंगा, बरेली में जो है किसी को भी मुनाजरा बनाकर मेरे सामने लेके आए, बयान करिए, ये बयान करके बरेली में किसी को भी मेरे सामने पेश कर दे, मैं मुनाजरा करूंगा। बयान कर रहा हूँ, हाँ बयान कर। रिफायत साहब आपने मुनाजरा का चैलेंज किया, मैंने कबूल कर लिया है, मैंने चैलेंज किया है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। सामईन इकराम मेरी तमाम ऑडियो यूट्यूब पर पड़ी है, मैंने फेस टू फेस का इसको आज तक चैलेंज नहीं किया है। मैंने कहा मैं तुझे तेरे सामने उस दिन भी कहा था, मैंने तेरे सामने ऐसा मुनाजिर पेश करूंगा, मैंने उस दिन भी कहा था, तेरे सामने मैं ऐसा मुनाजिर पेश करूंगा, तेरी पूरी जुर्रियत देवबंदियत को मैंने चैलेंज किया था, तो देवबंद से किसी को उठा के लेके आ, तो देवबंद से उठा के लेके आ, अबे तू देवबंद से उठा के लेके आ, तू देवबंद से उठा के लेके आ। पूछ रहा हूँ, गुजरात में हूँ, दिल्ली आएगा, उसको मतलब जमशेद की हैसियत नहीं थी। अगर तुझे मुनाजरे के उसूलों कानून से मुनाजरा करना है, सुन ओए अलीअसगर सुनो मेरी बात, काज़मी साहब सुनो, मैं अपना एक मुनाजिर पेश करूंगा, सुने जमशेद भाई, अरे जमशेद भाई सुने यार, खुदा की कसम की भाई तू कहाँ नंबर ब्लॉक कर दिए। सुन अलीअसगर सुन मेरी बात, और बाद में आप भी मेरी बात को सुने, मैं ये कह रहा हूँ मैं ऐसा मुनाजिर पेश करूंगा, उसकी तायद अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ से होगी और मुनाजरा अपने बड़े लेवल पर होगा। अगर अलीअसगर तुझे मुनाजरा करना है तो तू अपनी तायद दारुल उलूम देवबंद से दिखा, या फिर कोई दारुल उलूम देवबंद की तायद लाकर किसी को मुनाजिर पेश कर मेरे सामने, ये मुनाजरा ही हो जाए, अलीअसगर सुन, अरे अलीअसगर सुन, मैं ऐसा मुनाजिर पेश करूंगा और बरेली शरीफ से अपने मरकज से उसकी तायद दिखाऊंगा, तुझे ऐसा मुनाजिर पेश करूंगा। अब तू बता, अब बड़े लेवल पर ही मुनाजरा हो जाए। नहीं सुन मेरी बात, नहीं मैंने उस दिन भी तुझसे कहा था, मैं ऐसा मुनाजिर पेश करूंगा जिसको दुनिया जानती है, जाहिल मुतलक। अबे कम बाबा तू फोन पर मुझसे पिटाई खाता है इतनी, तेरी जिल्लत मैं आऊंगा साथ में आऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं साथ में आऊंगा। उस दिन भी तेरी पिटाई इतनी हुई थी, तो अपनी ताकत दिखाएगा दारुल उलूम देवबंद से, जैसे जिन्होंने अभी काफी साहब ने ये बात कही। ये वक्त के तय्युन को, लफ्ज़ वक्त के तय्युन को बोलता है कि वक्त। क्या आपके आपके अलीअसगर साहब देवबंद के मुनाजिर हैं, इनकी शिकस्त तमाम देवबंद की शिकस्त और इनकी आज तमाम देवबंद की यार आप ये सनद बिल्कुल दारुल उलूम देवबंद की तायद, जब आप लेटर पैड देंगे दारुल उलूम देवबंद की तायद। जमशेद भाई जब आप लेटर पैड देंगे तो मुनाजिर देते हैं, मुनाजिर होने की सन देते हैं, इनकी शिकस्त पूरे मैं कोई मोतबर इदारा नहीं हूँ, मैं कोई मोतबर नहीं मेरे मोतबर इदारे से लेटर पैड जारी होगा, आपके जवाब। अरे आप लोग तो थानवी को गैर मोतबर कह देते हो, आप लोग तो कासिम ननोतवी को गैर मोतबर कह देते हो, आप लोग रशीद गंगोही को गैर मोतबर कह देते हो, आपकी क्या हैसियत है भाई? आपके नजदीक मोतबर है कौन? किसी माने ऐसे बच्चा नहीं बनता क्या?
भाई जब जमशेद भाई जब आप लेटर पैड देंगे तो मैं भी दूंगा ना। मैं मोतबर इदारा कहते किसे है? ओ कासमी साहब, मोतबर कहते किसे है? मोतबर है दारुल देवबंद। हाँ बिल्कुल 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 लेटर पैड बिल्कुल मोतबर है दारुल देवबंद। आप मुंह से बोल रहे कासमी साहब, मुंह से बोल रहे आप जरा। मुंह से क्या है, ये तो मशवरा करके मोतबर है दारुल देवबंद। मोतबर है दारुल देवबंद की ताज दिखाएगा ये अली असगर दारुल देवबंद की ताज दिखाएगा। दारुल देवबंद की ताज दिखाएगा ये। अरे मोतबर तुम्हारे नजदीक है ही कौन? तुम रशीद अहमद गंगोही को लात मार देते हो, तुम अपने मौलवियों को लात मार देते हो, तो मोतबर है कौन तुम्हारे नजदीक भाई? ये देखे जिसे अली असगर ने कसम खा रखी है देवबंदियत को जलील और रुसवा कराने की। दोनों बोल रहा है, दोनों बोल रहे हैं। अबे तू दोनों नहीं बोल रहा है, दोनों बोल रहा है, दोनों बोल रहा है। तू दोनों नहीं बोल रहा है। पूरी आवाम देखेगी, पूरी आवाम देखेगी। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तू बोल मत, तू दारुल देवबंद से ताज ला और मैं तेरे सामने तेरी जुर्रियत को चैलेंज कर रहा हूँ अली असगर। जो मौलाना कासमी साहब हैं ये तो चले गए क्योंकि अली असगर बड़बड़ कर रहा था, और इन्होंने खुद बोला कई बार अली असगर को बोला खामोश हो जा, खामोश हो जा। ये खामोश नहीं हुआ क्योंकि अपनी जिल्लत छुपाने के लिए ये खामोश नहीं हो रहा। अब देखिए मैंने इससे कहा कि भाई आप मुझे एक सनद दे दें कि हाफिज अली असगर जो है आपके देवबंद के मोतबर इदारे के मुनाजिर है और इनकी शिकस्त तमाम देवबंद की शिकस्त है। तो ये पीछे से कह रहा है कि हाँ 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 हाँ, लेकिन इसका आलिम क्या कह रहा है कि भाई मैं कैसे सनद दे दूं? आप इसको गौर से सुने, क्योंकि इस गौर से आप सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब तीसरी बात यह है कि इसने झूठ क्या बोला है इस रिकॉर्डिंग में। सबसे बड़ा झूठ इसने ये बोला, आपने सुना कि मैंने इनको गुजरात बुलाया। अल्लाह की लानत हो इनके ऊपर, कसम खुदा की इतने बड़े झूठे मक्कार हैं। आपने 12 मेरी रिकॉर्डिंग को सुना, मैंने यूट्यूब पे भी चढ़ाई हुई है 1 घंटा 27 मिनट की। हम बार बार इनसे मुतालबा कर रहे हैं भाई तू दिल्ली आने से मना कर रहा है तो अब हमें गुजरात बुला ले, या हिंदुस्तान के किस कोने में तू मुनाजरा करेगा वहां बता दे। लेकिन इसने अभी तक हमें नहीं बताया। अच्छा आज 25 तारीख को ये क्यों आया? इसकी वजह ये थी कि 11 तारीख से बात तो 5 तारीख या 6 तारीख को हुई थी। उसके बाद 11 तारीख को इसने एक वॉइस भेजी थी जिसमें इसने ये कहा था अब जगह का मुतय्यन मैं करूंगा। उसकी वजह ये थी कि रिफायत अली किबला साहब बीच में आ गए। ठीक, अब इसने वहां से भागा। अब 11 तारीख के बाद आज 25 तारीख को जो लास्ट दिन था मुनाजरे के दिन का, ये मौलवी को लेके इसलिए आया कि छोटी मोटी रिकॉर्डिंग बना के अपने चैनल पे डाल के वाहवाही लूट लेंगे। लेकिन अल्लाह की शान ये हुई कि उल्टा ही ब्रिल हो गए। इसके आलिम ने भाई मैं कैसे तहरीर दे दूंगा, जबकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने मुंह से कह दें आप, खाली इतना कि हाँ ये हमारा मोतबर मुनाजिर है। अली असगर कह रहा हाँ 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 बोलो बोलो बोलो, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, उल्टा क्या कह दिया कि भाई मैं कैसे दे सकता हूँ। ये आपने सुना, और ये फोन काट के इसको भगा दिया, अब ये मुफ्ती साहब का कॉल मेरे पास दोबारा आ रहा है, तो मैं देखता हूँ कि मुफ्ती साहब से क्या बात होती है। आप इस रिकॉर्डिंग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इनकी झूठ और मकर को देखें। कितना बड़ा झूठ इसने बोला कि मैंने इनको गुजरात आने की दावत दी। देखिए सामने इकराम, यहाँ से साफ ये क्लियर हो गया कि ये देवबंदी जिंदगी में कभी सामने बैठ ही नहीं सकते। ये है अली असगर। इसका आलिम कहता है कि नहीं मैं सनद नहीं दे सकता, और ये कहता है हाँ हाँ सनद दे देंगे। ये देखिए आपस में ही लड़ रहे हैं दोनों। और गुस्से में इसके आलिम ने इसको फोन काट के भगा दिया। अब इसके आलिम का कॉल आ रहा है, देखते हैं क्या बोलता है वो। जी जमशेद साहब, मुझे आप एक बात बताएं कासिम साहब। जी फरमाइए। अभी इन्होंने आपके सामने एक झूठ ये बोला कि मैंने इनको गुजरात बुलाया, बोला ना इन्होंने झूठ आपके सामने। और हम 11 तारीख से मुसलसल इनसे पूछ रहे हैं कि भाई या तो हमें गुजरात बुलाओ या दिल्ली आओ, या दिल्ली के इंडिया के जिस कोने में आप बोलोगे वहां बात होगी। इन्होंने खुदा की कसम कोई जवाब नहीं दिया। और पूरे नंबर हमारे तीनों चारों नंबर हमारे इसने ब्लॉक लिस्ट पे डाले हुए हैं, और मुफ्ती तैयब ने भी ब्लॉक लिस्ट पे डाला हुआ है। इनके जितने लोग हैं उन्होंने सबने हमें ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है। इनसे बात ही नहीं हो पा रही है। एक लियाकत ऐसा शख्स है जिसने हमें ब्लॉक लिस्ट पे नहीं डाला। उससे मैंने 3 बार मुतालबा किया कि भाई अली असगर साहब से जगह का मुतय्यन करे। पहले दिल्ली जगह थी तो उन्होंने मना कर दिया, अब तो कह रहा जगह का मुतय्यन नहीं, तो हमें जगह का मुतय्यन करके बताओ ना। तो हमें नहीं बताया गया। अब सुने, आगे सुने, नहीं बताया गया, सुने। तो अब आप ये कह रहे हैं कि आप जो है मुनाजरे के लिए तैयार हैं, आप सनद लेके आए। देखिए मेरा इनसे जो सनद नहीं,
सुनिए, जो मेरा चैलेंज था वो चैलेंज पहले आप सुनिए। नहीं चैलेंज की बात नहीं है अभी, चैलेंज तो बाद जब मुनाजरा होगा तब। एक बात बताएं, जैसे ओनर हाफिज साहब ने कहा था कि लेटर पैड आप दें, तो आपने कहा कि आप आरटीओ जारी करें, एक आरटीओ जारी करें जिसमें आप एड्रेस दें। हाँ, उसकी वजह क्या थी मैं बता रहा हूँ, उसकी वजह क्या थी मैं बता रहा हूँ। उसकी वजह ये थी कि ये आदमी कभी भी अपनी जुबान से फिर जाता है, ऐसा कई बार हो चुका है। तो अब इन्होंने जो हमने ऑडियो का मुतालबा किया तो इन्होंने खुद उस रिकॉर्डिंग में कहा कि हाँ मैं भेज दूंगा ऑडियो भी और आईडी भी, अगर मैं ना भेजूं तो हरामी। आप सुने उसको 13 मिनट की रिकॉर्डिंग को, ठीक है? तो जैसे नहीं थी, आप सुने कि भाई लेटर पैड, एक मिनट सुने, आपसे हाफिज ने कहा कि ले, अगर आप जाते अपने मोतबर इदारे में और कहते कि भाई मुझे मुनाजरा करना है, मैं फला जगह से हूँ, मेरा जो आपके लेटर पैड पे आपका पूरा एड्रेस होता, ठीक है? चले, जब आपका एड्रेस हाफिज साहब को जाता तो उनको लाजिम था कि हाफिज साहब फिर अपने वहां से लेटर पैड जारी करें, और वो बहसियत मुनाजिर या जिसको भी रखना हो तो अपना एड्रेस अपने लेटर पैड पे लेकर के आपको भेजते, ठीक है? ठीक है। तो आपने जैसे चैलेंज किया था, तो जब उन्होंने एक्सेप्ट किया तो पहले जरूरी आपको बनता था कि आप पहले लेटर पैड भेजें। मोहतरम अब मुझे इस बात का जवाब दे दें, लेटर पैड में कौन से एड्रेस पे भेजूं? आप जैसे मुनाजिर हैं जहाँ के, कौन से एड्रेस पे भेजूं मैं? अरे जब वो सामने वाला मुझको एड्रेस ही नहीं देने को राजी, जगह बताने को राजी नहीं, तो एड्रेस कौन से एड्रेस पे भेजूं मैं लेटर पैड? लेटर पैड आप उनको ईमेल कर देते हैं, ईमेल? अच्छा, एक मिनट छोड़िए, व्हाट्सएप ब्लॉक, सुनिए, व्हाट्सएप ब्लॉक, फोन ब्लॉक, वो बात सुनिए पहले। व्हाट्सएप ब्लॉक, फोन ब्लॉक, ईमेल आईडी कौन देगा मुझको? ईमेल आईडी कौन देगा मुझको? बहुत से लोगों से आप बात, अरे तो किससे बात करें जनाब, जिससे मेरा मुनाजरा होना तय है वो मेरा खुद ब्लॉक करके बैठा हुआ है आदमी। कॉल करवा लेते किसी से भी आप। अरे एक मिनट रुकिए मोहतरम रुकिए, 3 बार हमने कोशिश की कॉल करवाने की, बंदे ने उसका भी फोन उठा के काट के ब्लॉक में डाल दिया। इस पे भी हलफ उठाऊं? ताहिर भाई का काट के ब्लॉक में डाला। रिफाइल साहब से मैंने कई बार बीच में लेके बात करने की कोशिश की, ये बंदा बात ही नहीं करता, बड़बड़ा के फोन काट के चला जाता है। ताहिर कौन? ये ताहिर भाई एक हमारे, और सद्दाम से भी मैंने लाइन पे लिया, सुनिए, सद्दाम को भी मैंने लाइन पे लिया, भाई हाफिज अली असगर को कॉल लगाओ, कॉल लगाया, मैं बोला मोहतरम आप मुझे ब्लॉक करके बैठे। आप सुनिए मेरी बात, गलत मैं कहीं पे भी नहीं हूँ हजरत, गलत यहाँ पे नहीं हूँ। आप दूसरी चीज सुनिए, जब रिफाइल भाई, इधर सुने, उनके आदमियों से आप उनको कहते कि भाई आप ये मुनाजरा करते हैं, ये करते हैं, फलाना ढिमकाना, तो आप हाफिज साहब के मुंह से बात करें तो वो उनका भी असर होता है कि भाई हाँ आप हमारे जमात। अरे हाफिज साहब सुनिए, अल्लाह की मैं कसम खा के कहता हूँ, सुनिए, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैंने इनके जितने लोग हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ग्रुप में, मैंने सबको बार बार रिक्वेस्ट की कि मेरी बात करा दो। मैं आपको एक रिकॉर्डिंग अभी भेजता हूँ आपके इसी पर्सनल पे। एक नंबर दें जिससे आपने कहा हो और हमारा आदमी हो, चले ठीक, मैं आपको अभी वॉइस भेज रहा हूँ। इस बंदे ने भी मुझे ब्लॉक कर रखा, सुनिए तो सही, पहले बात तो सुनिए, मैं नंबर भी दूंगा आपको, नंबर भी दूंगा, बात सुनिए। आपसे इनसे बात हुई थी कि भाई हाफिज अली असगर से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है, आप उनसे राब्ता करवा दें। अरे मेरी बात तो सुने, हाँ मेरी बात तो सुने, मैंने उनको व्हाट्सएप पे वॉइस डाली कि हाफिज अली असगर से मेरी बात नहीं हो पा रही है, आप मुझे बात करिए, आपको मैं कॉल करूँ? तो उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम मुझे कॉल करोगे तो हाफिज अली असगर को मैं लाइन पे लूंगा, ठीक है? क्योंकि उसने मुझे बोला है कि जब भी जमशेद तुम्हें कॉल करे मुझे लाइन पे लेना, ठीक है ना? मैंने उसको फोन किया, फोन करने के बाद मैंने बोला भाई हाफिज अली असगर को लाइन पे लो। उन्होंने मुझे होल्ड पे रखा, कह रहे हाफिज अली असगर अभी बिजी है, बात नहीं करेंगे, ठीक है? जिम्मेदार आप सुनिए, अरे आप सुने तो सही, आप अभी आपके सामने उन्होंने झूठ बोल दिया, आप जिम्मेदार की बात कर रहे हैं। उन्होंने आपके सामने झूठ बोल के निकल गए कि मैंने गुजरात बुलाया था। उलमा देवबंद का कोई फर्द है, वो आलिम हाफिज कोई है? हाँ तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, वो आलिम ना आलिम है ना फाजिर है, मुनाजिर बना के कैसे उतार दिया आपने मैदान में उसको? नहीं, आपने जिससे तवस्सुल, जिसे जरिया जिसको बनाया था आपने, वो कैसा आदमी था जिससे आप जरिया बनाए थे कि भाई हमारी बात करा दे? आदमी अपने इदारे का, मोतबर इदारे का सदर है, आलिम नहीं है, सदर है जी। देवबंदी होगा? नहीं, बरेलवी होगा। नहीं तो देवबंदियों का बताएं कि देवबंदी जैसे बात करते हैं हाफिज साहब से, तो हाफिज साहब के आदमी से आप बात करते हैं ना, तो मैं आपसे बात करता हूँ। चले आप मुझे बता दें, क्या हाफिज अली असगर को आप मुनाजिर के तौर पे मुनाजिर की सनद देंगे? आप मुझे मोतबर इदारा समझते हैं क्या? तो बस वही बात हो गई ना, आप लोग जिम्मेदारी तो ले नहीं रहे हैं और आप बस कह रहे तहरीर दे दो। जब तहरीर लिखवाने बंदा बैठा है हाफिज साहब, जब तहरीर लिखवाने बंदा बैठा है, सुनिए, जब तहरीर लिखवाने बंदा बैठा है और तहरीर लिखवा रहा है, उसने क्या क्या तहरीर में लिखा वो भी मैं आपको व्हाट्सअप कर दूं?
मोतबर इदारे का मतलब आप क्या समझते हैं? मोतबर इदारा हमारा कोई भी मोतबर इदारा हो, चाहे वो गुजरात में हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, बरेली शरीफ में हो, कहीं भी हो, उसको मोतबर इदारे की सनद हो। तो आप मुझसे क्यों मांग रहे हैं? किन से? डायरेक्टली किन से? मुझसे क्यों तो आप उनके डिफेंस में है ना, आप आलिम हैं, आपने बोला आप आलिम है, तो आप उनकी सनद लेते हैं मुनाजिर की? नहीं, तो एक इदारा होता है जहाँ बहुत बड़ा इदारा होता है, जहाँ चले ठीक। आप मुझे एक बात बताएं मोहतरम, आप बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, मैं भी अच्छे तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ। मोहतरम मुझे एक बात बताएं, इंसानियत का फैसला करें आप, हक का फैसला करें आप। आपसे मेरी गुफ्तगू हुई कि भाई मुनाजरा तय है 25 तारीख को आप दिल्ली आएंगे, आपने वो रिकॉर्डिंग उठा करके यूट्यूब पे फौरन डाल दी, ठीक है? आपने चर्चा किया, मैंने नहीं किया। चर्चा किसने किया? आपने किया, ठीक है ना? चले ठीक। उसके बाद जो बंदा, जैसे आप उसको लाइन पर लेकर के आए ना मेरी बात कराने के लिए, तो मैंने उनको फोन किया, भाई अली असगर साहब ने मेरा नंबर ब्लॉक पे डाल दिया, बात नहीं हो पा रही है, तो मुझे आप बता दें। उन्होंने दिल्ली आने के लिए बोला है, तो दिल्ली मरकज के सामने मिर्जा गालिब ग्राउंड उनको मंजूर है? तो उन्होंने कहा जगह मुतय्यन, जो उनको लाइन पे लेके आए थे मौलाना लियाकत साहब, मौलाना लियाकत, हाँ, जो उनको लाइन पे लेके आए थे मेरी बात कराने के लिए। नंबर दीजिए जरा उनका। अच्छा, मैं नंबर आपको दे दूंगा, ठीक है? सुनिए, वो अभी आपके सामने बोल देगा कि हाँ जगह का मुतय्यन नहीं हुआ था, और हालांकि पहली रिकॉर्डिंग में आपके सामने इन्होंने कहा कि मैंने जगह एक्सेप्ट कर लिया था दिल्ली। अब ये दोनों दो तरीके की बातें कर रहे हैं। जब लेटर पैड आ जाएगा तब तो जगह के मुतय्यन होगा। अरे जनाबे मन, तो लेटर पैड कहाँ भेजूं? हवा में भेजूं? एड्रेस दोगे तब ना जाएगा? ईमेल कर देते, तो ईमेल एड्रेस आप दोगे तब ना जाएगा? अरे ईमेल एड्रेस नंबर पे आता, नंबर सब आईडी होती है। कौन से नंबर पे आता है? किसके नंबर पे ईमेल आईडी आती है? भाई जैसे हमसे बहुत करना, हम नहीं बात, हम आपके रब्ते में नहीं आ रहे। आपका नंबर मेरे पास है तो मैं आपका ईमेल आईडी निकाल लूंगा बिना आपसे पूछे। नहीं, बिल्कुल नहीं निकाल पाए। मैं कह रहा हूँ कि जैसे मुझसे बात हो रही थी, लेकिन मुझसे रब्ता नहीं हो पा रहा। आप किसी मेरे जिम्मेदार आदमी, अरे मोहतरम, हमने सारी कोशिशें कर ली, 11 तारीख से हम कोशिशें कर रहे थे, तो आप उसमें डाल देते ना, यूट्यूब पे डाल देते। डाल दिया हमने, सब डाल दिया हमने, सब डाल दिया। आप ये डालते हैं? अरे हमने यूट्यूब पे क्या डाला? सुने, हमने यूट्यूब पे डाला, अली असगर साहब आप हमारा नंबर ब्लॉक करके बैठे हैं, अगर आपके अंदर गैरत है तो आप हमें बताएं, जगह का एड्रेस बताएं, लेटर पैड कहाँ भेजना है वो बताएं, और आप हमें बताएं कि दिल्ली में जाएंगे, गुजरात में जाएंगे, आप हमें वीडियो के जरिए बताएं। आप ये बताते कि भाई आप अपना ईमेल आईडी दें या व्हाट्सएप दें, उस पर हम भेजें। आपने ये कहा कि भाई हम लेटर पैड लेके आए। मोहतरम सुनो, आप मेरे से सारी चीजें पूछ रहे हैं, आपने उनसे बोला कि आपने ऐसा झूठ क्यों बोला? क्योंकि आपने चैलेंज आपने किया। तो चैलेंज तो हमने किया, हमने तो 11 तारीख से कोशिश कर रहे हैं, ये तो कोशिश को नाकाम कर रहे हैं, नंबर ब्लॉक करके भाग रहे हैं, ईमेल अपना एड्रेस नहीं बता रहे हैं, कहाँ आएंगे वो नहीं बता रहे हैं। रिफायत भाई ने ये तक कह दिया, सुनिए, रिफायत भाई ने ये तक कह दिया, सुनिए, रिफायत भाई ने ये तक कह दिया कि मैं खुद अपने हाथ से तहरीर लेके आपके एड्रेस पे आ रहा हूँ, आप मुझे अपना एड्रेस सेंड करें, वो भी नहीं किया इन्होंने। नहीं, जब इजाजत मिलेगी जब तो हम आएंगे भाई, जब इजाजत ही नहीं मिल रही तो हम आएंगे। किसकी इजाजत नहीं मिलेगी? मुनाजरे की। किसकी इजाजत नहीं मिली? हमें मुनाजरे की इजाजत नहीं मिली और हम एड्रेस जा रहे हैं कि हम मुनाजरे की इजाजत तो हम दे रहे हैं, हम तो आपसे अपना एड्रेस पूछ रहे हैं तहरीर भेजने के लिए। नहीं, तहरीर भेजने के लिए तो वो ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी क्या मैं किसकी कब्र से खोद के निकालूं? मोहतरम कैसी बातें कर रहे हैं, जब आप मेरी बात सुनने को राजी नहीं है। ईमेल आईडी आप कहाँ दे रहे हैं मुझको? ईमेल जैसे आपने यूट्यूब पे वीडियो डाल दी कि अली असगर साहब आपको आपके अंदर गैरत है तो आपने 25 तारीख का दिन मुतय्यन करे ना, हिंदुस्तान के किस कोने पे बैठेंगे आप? तो कहाँ भेजूं मैं तहरीर? नहीं, लेटर पैड जब उन्होंने कहा कि दो तब होगा कुछ, तो लेटर पैड। एक मिनट मोहतरम, ये वही वाली बात है कि कड़वा कड़वा सूसू मीठा मीठा हाफ आप, ठीक है ना? एक मिनट सुनिए, लेटर पैड कहाँ भेजूं? लेटर पैड मतलब ये कह रहा हूँ कि उनको गैरत दिलाने के लिए कि भाई हम लेटर पैड लेके आ गए हाफिज साहब। अच्छा, एक मिनट रुके जी, फरमा। ये बताएं मुझको, मैंने चैलेंज किया तकवीयतुल ईमान की इबारत पे और देवबंद के उलमा के कुफरिया इबारत पर। जी, उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। उन्होंने सुनो, मैंने कहा कि इस ताल्लुक से मैं अपने इदारे से लेटर पैड लाऊंगा कि इस ताल्लुक से मैं महारत हासिल रखता हूँ और इस ताल्लुक से मेरे इदारे वाले मुझे मुनाजरा करने का हुक्म देंगे, ठीक है? दिया। सुने, बात हो गई? नहीं दिया, सुन तो लीजिए, जब तहरीर लिखी जा रही है ना, तहरीर लिख दी पूरी, एड्रेस लिखेंगे ना उस पर कि एड्रेस कहाँ जाएगा? अरे भैया एड्रेस की अभी जरूरत ही नहीं, पहले इजाजत तो लें आप। अरे अजीब आदमी हैं आप यार, बिना एड्रेस के तहरीर भेज देंगे हम? नहीं, जब हमें इजाजत मिलेगी, हमें इजाजत मिल गई, हमारी तहरीर लिखी हुई रखी है।
दिखा हमें नहीं, आपको फिर वही बात, आप अब क्यों आए 25 तारीख को? एक मिनट, अब आज अभी अली असगर, एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, अली असगर को लाइन पे लूंगा। मौलाना साहब रुके तो सही, सबर तो करें। तो आज 25 तारीख को याद आया आपको, पहले क्यों नहीं आया था? पहले मैं चूंकि अभी बात हो रही मतलब आप ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमें जलील कर दें, लेकिन हो रहा है खुद आप लोग। अभी क्या हुआ? नहीं, आज लास्ट दिन है ना, अभी टाइम है, आज लास्ट दिन है। काहे का टाइम है? क्या मैं उड़ के पहुंच जाऊंगा गुजरात 2 मिनट में? नहीं तो रिफायत को ले लेंगे, रिफायत आपका मुनाजिर है। नहीं तो रिफायत को कैसे ले लेंगे आप, जब चैलेंज मैंने किया है? तो चैलेंज मैंने किया है, उन्होंने अपना अलग चैलेंज किया है, उन्होंने अपना अलग चैलेंज किया है, उनसे बात करें आप। उन्होंने अलग चैलेंज किया, उनसे बात करें आप। मैंने चैलेंज किया तो मुझे आप 11 तारीख से 25 तारीख को मुझे कॉल करके आप ये बातें लेक्चर सुना रहे हैं। 25 तारीख को आपको याद आया कि बरेलियों को हम जलीलो ख्वार करते हैं और उल्टा खुद हो रहे हैं। तारीख बढ़ा लेंगे, इसमें कौन सी नहीं, हमें नहीं बढ़ानी तारीख, हमने 25 का चैलेंज किया था। तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई दिल्ली आने की, ना बुलाने की, तो शिकस्त तुम्हारी हुई। नहीं, आप शिकस्त तुम्हारी हुई। नंबर ब्लॉक, व्हाट्सएप ब्लॉक, कॉल ब्लॉक, सारे चेले छापर आपके ब्लॉक करके बैठे हैं, सारे मौलवी आपके ब्लॉक करके बैठे हैं। मैं क्या हवा में भेज दूंगा तहरीर? भेजो, मुझे भेजो, मैं उनको गैरत दिलाऊंगा। अब क्यों बोल रहे हैं आप 25 तारीख को? क्यों, अब क्या हुआ? क्यों आज लास्ट दिन है, नहीं बढ़ाएंगे हम टाइम? क्यों? मतलब हम नहीं बढ़ाएंगे हम टाइम नहीं बढ़ाएंगे। क्यों नहीं? अब उसको बोलो वो चैलेंज करेगा, उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। नहीं, आप बताओ क्यों? अब उसको बोलो मैंने चैलेंज किया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी शिकस्त हो गई। अब उसको बोलो वो चैलेंज करे, मैं एक्सेप्ट करूंगा। करवाओ उससे चैलेंज। मेरा तो हो गया, मेरी आज लास्ट तारीख है, देवबंद की शिकस्त हो गई। अभी तारीख खत्म कहाँ हुई है? हो गई, आज लास्ट 25 तारीख है मोहतरम। ऑनलाइन करवा देंगे। क्या करवा देंगे? ऑनलाइन मुनाजरा होता है, ज़ूम पे थोड़ी शर्म करो यार मौलाना साहब, थोड़ी शर्म करो। मौलाना साहब, वो मुनाजरे के कुछ उसूल होते हैं, कुछ पढ़ा है आपने? हाँ, मुनाजरा बहुत से अल्फाज कुछ पढ़ा है आपने? मुनाजरा से पहली बात तो आप उसकी सनद उसकी डिफेंस करने के लिए आ गए और उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं कि वो मोतबर मुनाजिर है या नहीं, जबकि रिफायत भाई ने मेरी जिम्मेदारी ले ली कि हाँ मैं इसको मोतबर मुनाजिर बना के उतार रहा हूँ। जमशेद भाई, आपने कहा कि मेरे सदर ने मेरी जिम्मेदारी ली ना, आपने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। इससे मतलब ये हुआ कि उसको कोई भी सनद नहीं देगा मुनाजरे की। आप लोगों को जब मुनाजरे की सनद नहीं मिलेगी तो शिकस्त ऐसी हो जाएगी। आप अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझको 25 तारीख को कॉल कर रहे हैं, 11 तारीख से बीच में आपका कॉल नहीं आया। आज आप अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे कॉल कर रहे हैं और खुद बेइज्जत हो रहे हैं। आपका इजारनामा कहाँ है? आप तो चीख रहे हैं कि इजारनामा मुझे मिल गया, मुझे इजार मिल गया। कहाँ है भाई? दिखाओ तो मुझे। अब क्यों दिखाऊं? 11 तारीख से सो रहे थे तो कहाँ पे, किसको दिखाया है? किसको? हमारे पास है। कब मिला था? आज तुम्हारी आखिरी तारीख है, हम उसको यूट्यूब पे दिखाएंगे। ये देखो हमारा इजाजतनामा, हम इसी पे तो शिकस्त दिखाएंगे तुम्हारी। अचारनामा इसी पे तो शिकस्त दिखाएंगे तुम्हारी। ये देखो हमारा इजाजतनामा, इन्होंने कोई एड्रेस नहीं दिया, कोई मेल नहीं दिया, व्हाट्सएप ब्लॉक करके बैठे, तो हम भेजे किसको? मतलब किसी को तवस्सुल नहीं बना सकते? कुछ नहीं बना सकते। क्यों बनाएंगे? जब चैलेंज मेरा उसने एक्सेप्ट किया तो तवस्सुल किसको बनाऊंगा मैं तो किसी को नहीं बनाऊंगा तवस्सुल। कब्रों पे तो तुम्हारे असलम थानी भी गए थे, इमदादुल मुश्ताक सफा नंबर 99 पढ़ो। कब्रों पे जाओगे खाने के लिए तो वहाँ आ गया ना बदतमीजी पे, आ गया ना। तो कब्र पे तो असलम अली थानवी भी गया था। तवस्सुल यहाँ क्यों नहीं बना रहे? तवस्सुल तो तुम्हारे असलम अली थानवी ने भी लिया था, तुमने क्यों नहीं बनाया तवस्सुल? आप तुमने तवस्सुल क्यों नहीं बनाया? इमदादुल मुश्ताक सफा नंबर 99 पे क्या लिखता है? वो कब्रों से फैज मिलता है, औलिया अल्लाह का फैज मिलता है, मदद हासिल होती है। इजाजतनामा कहाँ छुपा के रखे आप? वो हम अब यूट्यूब पे दिखाएंगे ना, क्योंकि 25 तारीख को तुम्हें याद आया कि चलो भैया आज 25 तारीख है, किसी तरीके से बरेलियों को जलील करो। जलील खुद हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत की जीत हुई। मसला की आला हजरत जिंदाबाद, हमेशा था, हमेशा है, रहेगा। बारी आपकी थी दिखाने की और लाने की। जितना भी चिल्ला ले मौलाना साहब, जितना भी चिल्ला ले आप लोग, जितना भी चिल्ला ले, अब आपको जो आपके उम्र थप्पड़ लग गया ना, वो अपने ही धुन लग गए। आप बताएं, दिखाएं कहाँ भी है थप्पड़ लग गया आपके ऊपर मुनाफिकों का? आपने किसको बताया? आपको किसको दिखाया कि मेरा अली असगर के पूरे जानने वाले, पूरे देवबंदियत को पता है कि जमशेद अली कादरी ने चैलेंज किया। पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, हर जगह मौजूद है। इजाजतनामा हाँ, यार अजीब जाहिल आदमी है आप। हाफिज साहब तक पहुँचा? अजीब जाहिल आदमी है आप। हाफिज साहब ने ब्लॉक करके रखा है हर जगह, मुझसे एड्रेस मांग रहे हैं, तो एड्रेस नहीं दे रहे तो क्या उड़ा के पहुँचा दूँ? हाफिज साहब उड़ा के पहुँचा दूँ, बहुत सारे उड़ा के पहुँचा दूँ। और आप 25 तारीख को मुझसे कह रहे हैं कि मेरे व्हाट्सएप पे भेजो। 11 तारीख से सो रहे थे। यूट्यूब पे तो नहीं ब्लॉक किया था ना? किसको? यूट्यूब पे हमने डाला हुआ है सारा चीज। कब डाला था? 12-13 तारीख को।
लिंक भेजो रहा यूट्यूब में भेज रहे हैं कि यूट्यूब पे हमने क्या क्या चैलेंज किया, क्या क्या भेजा, और उसकी गैरत इतनी बड़ी गैरत है कि अभी बात हुई उठा करके यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग डाल दी इसने, खर्चा इसने खुद करवाया अपनी जलालत का, मैंने तो नहीं कहा। इजाजतनामे पे क्यों नहीं आ रहा आप? इजाजतनामा हमें मिल गया था, हम इससे एड्रेस पूछ रहे थे, ये एड्रेस नहीं बता रहा था। नहीं, आप उस पे जब बता नहीं रहे थे हाँ, चुप हो गए थे। ईमेल पे भेज दो, तो ईमेल तुम बताओगे तब ना मुझे ईमेल का पता लगेगा। जब हाफिज साहब इजाजतनामा आपने कहा कि मैंने तो आप कबर की पूजा कर रहे थे, इतने तमीज से बात मत कीजिए। जब हाफिज साहब जब आप लोगों की जरूरत से मैं वाकिफ हूँ, क्योंकि जब आप लोगों से कुछ बनता नहीं ना तो बदतमीजी करते हैं। जैसे आपने इजाजतनामा लिया और हाफिज साहब खामोश हो गए, आपके इमाम साहब ने, हाफिज साहब ने, आपके मुनाजिर ने तवस्सुल क्यों नहीं कायम किया मुझसे? 11 तारीख से मुझसे ब्लॉक करके क्यों बैठे? एक भी बार उसने मेरे से बात नहीं किया 11 तारीख के बाद। आपने यूट्यूब पे डाला उसको? किसको? कि भाई मेरा इजाजतनामा तैयार है, आप भी तैयार करें। आपने डाला? इजाजतनामा मेरा तैयार था, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। भाई अपना एड्रेस बता। चलो भाई अपना एड्रेस, उन्होंने ब्लॉक कर दिया, उन्होंने ब्लॉक कर दिया, हाफिज साहब ने ब्लॉक कर दिया था व्हाट्सएप पे, चाहे कहीं भी। आप यूट्यूब पे डाल देते हैं उसको कि लो मैंने तो इजाजतनामा दे दिया। हाफिज साहब को गैरत ही नहीं आ रही। एक मिनट रुक जा। आप 11 तारीख से सो रहे थे? कुछ भी हो, आपने देखा उसको, दिखाया किसी को, लोगों को? जहालत ना मौली साहब देवबंद के अंदर बहुत पुरानी है कि जब कुछ ना बने तो एंड टाइम पे फोन करके अपनी वाहवाही लूटो, लेकिन अल्लाह की शान ये है कि तुम्हें जलीलो ख्वार हर जगह से अल्लाह करता है। हाफिज साहब जब पीछे हट गए, 12 तारीख को हमने पूरी रिकॉर्डिंग डाल दी A to Z, इसके लियाकत की भी, इनकी भी, सबकी डाल दी कि देखिए लियाकत कह रहा जगह का मुतय्यन नहीं हुआ, और ये कह रहा है कि जगह मैंने एक्सेप्ट किया है दिल्ली। दोनों की बात है। लफ्ज मुतय्यन नहीं होता है, जगह का तायुन होता है लफ्ज। अच्छा, जगह का तायुन ही चले, ठीक है, माजरत, जगह का तायुन हो चुका है। इन्होंने कहा कि जगह का तायुन मैंने दिल्ली किया, और लियाकत कह रहा है कि जगह का तायुन नहीं हुआ। अब दोनों में से किसकी बात मानूं? इसीलिए मैंने इनसे कहा कि आप भाई वॉइस भेजें, मुझे वॉइस भेजें, क्योंकि इसकी जुबान का कोई भरोसा नहीं। फौरन पलट जाता, जैसे अभी झूठ बोल दिया इसने कि मैंने गुजरात बुलाया था। इतना बड़ा झूठ, मुंह में कीड़े पड़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला मुंह में कीड़े डालेगा इसको। तो किसको पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ेंगे, वो बात तो झूठे पढ़ रहे हैं आप लोगों को दबादब। जैसे हाफिज साहब जब पीछे हट गए थे तो आप उसको फौरन पीछे हट गए। आज 25 तारीख को क्यों कॉल किया आपने? सामने से पहले सो रहे थे क्या? लाना चाहिए ना, आपको बताना चाहिए लोगों को, आपको लोगों को दिखा देंगे इस रिकॉर्डिंग के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह दिखाना चाहिए था पहले, जैसे रिकॉर्डिंग के साथ हम दिखाएंगे, दिखा देना चाहिए था। किसको दिखाऊं? लोगों को बताना चाहिए कि मैं इजाजतनामा ले आया हूँ। चैलेंज किसने एक्सेप्ट किया मेरा? तुमने? नहीं, हाफिज साहब को दिखाऊं या आवाम को दिखाऊं? आवाम मुनाजरा करेगी मुझसे या हाफिज साहब करेंगे? थूकती हाफिज साहब पे कि हाफिज साहब आवाम को अब दिखाएंगे। हाफिज साहब को इतने दिन से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं माने तो आवाम को अब दिखाएंगे। बात खत्म हो गई। चले ठीक है, जाएं, खुदा। तो सामिन इकराम, आपने पूरी गुफ्तगू समाअत फरमाई, और इसके मौलवी ने इसको खुद भगा करके खुद मुझसे अकेले में बात की, और मुकम्मल बात मैंने इसको की। तो अब जब दोबारा इससे बात हुई रिफायत साहब से, तो वॉइस बहुत लंबी है, वो लगा नहीं सकता हूँ, रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाएगी। उसमें इसने हमसे मुतालबा किया, अशफाक कासवी ने, कि ज़रा भाई अब मुझे वो डिटेल भेजें जो अली असगर ने आपको कब ब्लॉक किया, क्या क्या किया। हमने सारी डिटेल उसको भेज दी। उसके बाद उसका कोई कॉल नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये समझ गया कि हाफिज़ अली असगर की पूरी गलती है और वो झूठ बोल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसके आलिम ने ख़ुद इसके शिकस्त का ये ऐलान कर दिया। सबसे बड़ा ऐलान ये है कि इसकी ज़िम्मेदारी ना लेके ये शिकस्त का ऐलान इसका हो गया। अब देखें इसने झूठ क्या बोला। इसने हमें गुजरात बुलाया, सुम्मा माज़अल्लाह, इतना बड़ा झूठ इसने बोला। हालांकि हम शुरू से मुतालबा कर रहे हैं, इसके चेलों को भी वॉइस डाल रहे हैं ग्रुप में कि अपने अली असगर से एक वॉइस भेज दे, दुनिया के किस कोने में बैठ के मुनाज़रा करेगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दूसरा झूठ इसने बोला कि भाई इसने मुझको मुनाजिर समझ के चैलेंज किया, तो तूने मुझे मुनाजिर समझ के एक्सेप्ट किया ना, तो फिर मुझसे तहरीर क्यों मांगता है जब तू तहरीर नहीं दे सकता? तो देखें सामने इकराम, ये है देवबंदियत की पूरी हकीकत। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये 25 तारीख को इन्होंने कॉल इसलिए किया कि एक छोटी मोटी रिकॉर्डिंग हम लेके और चैनल पे डाल देंगे और वहाँ वाही लूट लेंगे। और देखिएगा कल परसों में ये रिकॉर्डिंग डाल देंगे काट छाट के इसको। लेकिन अब क्या फ़ायदा, आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, समझ जाएगी।
और मौलाना अशफाक साहब जो इनके आए थे, कासमी साहब, इनकी चुप्पी और इनकी खामोशी से ये पता लग गया कि इन्होंने ख़ुद ये एक्सेप्ट कर लिया कि मौलाना अली असगर झूठ बोल रहा है और उसकी ज़िम्मेदारी ये नहीं ले सकते। जैसा आपने रिकॉर्डिंग में सुना, उसकी ज़िम्मेदारी लेने से इन्होंने मना कर दिया। तो अल्लाह का शुक्र है कि मसला के आला हज़रत की जीत हुई। तमाम ही मुसलमान भाइयों को, अहले सुन्नत वल जमात अहनाम बरेलवियों को ये मुबारक हो कि आज की तारीख़ में दुनिया का कोई देवबंदी सामने बैठ नहीं सकता, हक़ के बातिल कभी टकरा नहीं सकता। तो ये फैज़ आला हज़रत है, दुआ में याद रखें। रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।